देख रहे हैं दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सिंह ब्रांड। नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आप सभी मेहमानों का स्वागत है। आज जिस तरह सनातन पर पूरे देश में कटाक्ष किया जा रहा है, उसको ख़त्म करने तक की बात की जा रही है। आज उसी पर हम विशेष चर्चा कर रहे हैं और इसमें विशेष चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं हमारे साथ शामिल है संत कमल किशोर जी, जो कि दिव्य शक्ति अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं और हिंदू समाज और संस्कृति पर लगातार जागृत करने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नागेंद्र तोमर जी, जो कि प्रदेश महासचिव हिंदू वाहिनी उत्तर प्रदेश से हैं और लगातार हिंदू और हिंदू समाज पर कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट लक्ष्य जी, जो कि GST और क्रिमिनल लॉयर हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिव्य प्रभात के सह संपादक परमेन सागर जी, और हमारे साथ अभी कुछ देर में जुड़ जाएंगे आचार्य नरेंद्र टोंक, जो कि कई स्कूलों के संचालक हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आचार्य जी आपसे ही है कि बचपन में हम जिस तरीके से एक कहानी सभी ने सुनी है हमने कि 4 अंधे थे, उन्होंने पूछा जी हाथी कैसा होता है, और तो जो उनके मास्टर थे उन्होंने कहा भाई ऐसे तो बताने से इनको कुछ समझ में नहीं आएगा, हाथी को के पास ही ले चलता हूँ, वहीं पे जो इनकी समझ में आएगा अपना आप समझ जाएंगे कि हाथी कैसा होता है। तो चारों बच्चे एक पैर पे, एक सूंड पे, एक कान पे, एक पूंछ पे ऐसे पकड़ा, तो उन्होंने अब उस हाथी को अपने अपने हिसाब से समझ लिया कि हाथी कैसा होता है। तो ये कहानी सबने सुनी हुई है। आज क्या महामंडलेश्वर जी, आज क्या सनातन धर्म के साथ ऐसा ही कुछ कहानी नहीं हो रही कि अलग अलग किस्तों में सनातन को समझ में आ रहा है? उनको किस्तों में तो पता है, लेकिन सनातन है क्या, ये चीज़ हमारे दर्शकों को अभी पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि किस्तों में तो है, टुकड़ों में तो उन्होंने देखी हुई है हाथी की तरह, किसी ने पूंछ, किसी ने खंभा, किसी ने कुछ। ऐसे ही सनातन को जानते तो हैं कि हाँ सनातन कोई चीज़ है, हमारी रक्षा करता है, लेकिन है क्या सनातन? ये मेरा आपसे सवाल है मंडलेश्वर जी। सबसे पहली बात तो ये है कि धर्म केवल एक है जी, और वो है सनातन जी। बाकी जितने भी हैं, चाहे वो जैन है, बौद्ध है, सिख है या मुस्लिम है, ये धर्म नहीं, ये संप्रदाय हैं जी। सनातन केवल एक ही धर्म है जो हमें ये सिखाता है कि गुणों को धारण करना और अवगुणों को छोड़ना, और वो सिर्फ सनातन में ही है, जिसका एक अंश हिंदू संप्रदाय या जिसे हिंदू धर्म का नाम दिया जाता है वो भी है। लेकिन आजकल इसमें कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जिन्होंने ये तय कर लिया है कि इस सनातन संस्कृति को नष्ट करना है। किसी भी देश को नष्ट करना हो, उस पर राज करना हो, तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो। उसकी को नष्ट करने के लिए ये लोगों ने बहुत बड़ी चाल चली हुई है। कौन कौन से? 2 लोगों ने। 2 कौन से संप्रदाय हैं? एक तो ईसाई संप्रदाय है और एक मुसलमान संप्रदाय है। इनके पास धन बहुत आता है, फंडिंग बहुत होती है। पहले इन्होंने नकली किताबें छाप के, नकली ग्रंथ छाप के मार्केट में फैला दिए, पूरे बाजार में फैला दिए, बहुत सस्ते में और निःशुल्क बांटने शुरू कर दिए, जिसमें कि बहुत ज्यादा हेराफेरी कर आचार्य जी आपकी आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है। आपकी आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है आचार्य जी। डिस्टरबेंस आ रही है? हाँ जी, हाँ नहीं, अब भी आ रहा, देखिए। हाँ अब ठीक है। हाँ, तो साथ ही साथ इन्होंने ये भी किया आचार्य जी, मेरा सवाल ये था कि सनातन है क्या बेसिकली, क्योंकि टुकड़ों में तो हम सब जानते हैं, थोड़ा थोड़ा तो जानते हैं, लेकिन आज सनातन मतलब जिस तरह से आप बात बता रहे हैं हमें, तो क्या मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि धर्म पर पंथ हावी होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, धर्म पर पंथ हावी होते जा रहे हैं, और ये बात भविष्य पुराण में, विष्णु पुराण में भी दी हुई है कि हर आदमी अपने आप को गुरु घोषित कर देगा और हर आदमी अपने आप को भगवान घोषित कर देगा। और ये सारी प्रथाएं आजकल चल पड़ी हैं, क्योंकि ये स्वार्थवश हो रहा है और होगा भी। लेकिन आने वाले समय में ये सारे के सारे जो बादल हैं, गहरे बादल हैं, ये छट जाएंगे,
ये सब के सब जो नकली ढोंगी गुरु आ गए हैं बीच में हमारे धर्म और संस्कृति को नष्ट करने के लिए, वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। सनातन धर्म का अर्थ ये है कि जो बिल्कुल सनातन है, ना जिसे बनाया जा सकता है ना जिसे मिटाया जा सकता है, ये अक्षर है, अक्षर यानी जिसका कोई क्षरण नहीं होता और कभी किसी के गुरु का क्षरण तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, थोड़ी देर के लिए, थोड़े से समय के लिए ऐसी बातें हो रही हैं, ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि ये लोगों ने जो संप्रदाय हैं ये हावी हो गए हैं, लेकिन ज्यादा देर संप्रदाय हावी नहीं होंगे और आने वाले इन्हें हटना ही होगा, जाना ही होगा, क्योंकि चाहे कितनी ही गहरी चिंता हो, जब सूर्य निकलता है तो अंधकार को जाना ही पड़ता है और जाएगा, ये अंधकार जाएगा। और इस समय हमारे चारों जगत गुरु शंकराचार्य, चारों पीठ के शंकराचार्य, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, स्वामी सदानंद जी महाराज, ये सारे के सारे जागरूक होकर सड़कों पर निकल चुके हैं, घर घर जाकर भ्रमण कर रहे हैं। और अब साधु समाज, संत समाज, महंत समाज, पीठाधीश्वर सभी लोग जाकर अपने सनातन धर्म का जो ये कहता है स्वयं भी जियो, दूसरे को भी जीने दो, सभी का साथ, सभी का विकास, ये सारी बातें सारी हमारे ग्रंथों में दी हुई हैं। और कभी किसी का बुरा ना करो, ये सारी बातें दी हुई ना ग्रंथों में। तो हमारा धर्म जो है सनातन धर्म है और मनुष्य का धर्म भी सनातन धर्म है, उसी का वर्णन करना चाहिए और यही सनातन है। नागेंद्र तोमर जी, मेरा आपसे सवाल है, जिस तरह से अभी महामंडलेश्वर जी ने बताया कि सनातन धर्म शाश्वत है, लेकिन सनातन धर्म मानव को, क्योंकि उस और अन्य कोई धर्म या पंथ थे नहीं, तो जो कुछ भी बनाया वो सिर्फ मानव को विकास के लिए बनाया, मानव को एक दूसरे से जोड़ने के लिए बनाया गया। तो सनातन मेरे हिसाब से तो उस हिसाब से बनाया गया था। आप क्या समझते हैं कि सनातन है क्या, और आज जैसे धर्मपंथ घुसते जा रहे हैं उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं? इसका आपका जवाब देने से पहले मैं इसको स्पष्ट कर दूं कि मैं निवर्तमान प्रदेश मंत्री हूँ हिंदू युवा जी, और हमें मेरे पास तो दायित्व है वो का जो है दायित्व है। सनातन क्या है, तो सनातन कि ये जिस तरीके से सनातन जो है, सनातन धर्म क्या है, ये आपका प्रश्न है जी। तो सनातन जो है ये चिरस्थायी क्यों है और ये शाश्वत क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हमने प्रकृति से लेकर के और चाहे वो सारा ब्रह्मांड हो, उसको संतुलन बनाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो वो सनातन ने किया है। प्रकृति के प्रत्येक जल, जीव, जंतु, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, इस सब के साथ संतुलन साधने का कार्य, इसको भी साथ समन्वय बना करके चलने का कार्य सनातन का रहा और आज तक है, और इसीलिए चिरस्थायी है। इसने केवल प्राणी मात्र को ही नहीं स्थान दिया है, बल्कि जो भी जंतु, जीव जंतु, प्राणी है या अंतरिक्ष में जो भी है, उस सबको भी अपना अंग माना है और इसलिए निरंतर किया है और निरंतर करता रहा है, और इसी कारण से ये स्थायी भी है और इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी है। लेकिन हमें धारण करने के उस धर्म को आप धारण करें और जो त्याज्य है उसे त्यागे और सबका रक्षण करते हुए चले, ये मैं समझता हूँ, जो मेरा अपने अल्प ज्ञान है उसके अनुसार बता रहा हूँ, ये है। और आज जो अभी हमारे महामंडलेश्वर जी कह रहे थे कि हमारे सारे शंकराचार्य जग गए हैं, अरे बहुत देर कर दी आते शंकराचार्य। आज क्या हुआ, आक्रमण कहाँ हो रहा? आक्रमण वहां होता है जहाँ व्यक्ति की कमजोरी होती है, और हमारा कमजोर अंग था हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, क्या हमने इनको वो स्थान दिया जो देना चाहिए था? हम नहीं दे पाए, ये हमें अपनी करनी होगी। हमारे ईश्वर क्या हमारे शंकराचार्य ये कह सकते हैं कि दलित है को हम अपने यहाँ स्थान देंगे? वर्ण व्यवस्था जो हुई वो किस आधार पर हुई? वेदों में वर्ण व्यवस्था का क्या वो है? और वहाँ स्पष्ट लिखा है, काम करने वाला व्यक्ति जो सेवा का भाव से कार्य करता है वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जो सेवा कार्य से कर रहा है। लेकिन उनके बीच में काम कर नहीं किया हमने, और जिसका फायदा बाहर विदेशी जो धर्म आया उसने उठाया, और उन्होंने उनमें सेवा के भाव से घुस करके कहीं लालच के भाव से ढोंग और पाखंड सब कुछ अपनाया। अब मदर टेरेसा सेवा के भाव से मिला उन्हें संत की उपाधि, उन्हें चमत्कार के नाम पर संत की उपाधि मिली है। अगर हम करें चमत्कार तो वो जो है
अगर वो करे तो वो है तब्दी है, वो संत बन जाते हैं। ये कहा, ये विडंबना है इस देश में। हमारे ही लोग चिल्लाने लगते हैं, कोई हमारा शंकराचार्य खड़े होकर नहीं कहता, आपस में एक दूसरे की टांग खींचने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति धर्म का प्रचार करता है तो उन्हें उसकी टांग खींचने लगते हैं। अरे भाई, जो भी सनातन के लिए प्रयास कर रहा है वो चाहे अपनी बुद्धि से कर रहा है, हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए, हर तरह से उसके साथ खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन वो कहने लगते हैं तो ढोंगी है, ये पाखंडी है, अपने आप को ही कहने लगते हैं एक दूसरे को। ये सबसे बड़ी विडंबना है। अरे वो कर रहे हो तुम्हें। मैं सवाल ले लेता हूँ। संत कमल किशोर जी सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि शंकराचार्यों ने ही वर्ग भेद और जाति भेद को बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से आज ये दिक्कतें आ रही हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। शंकराचार्यों ने कभी भी बढ़ावा नहीं दिया। मैं पूछ सकता हूँ कि क्या कभी आप किसी शंकराचार्य जी से पर्सनली मिले हैं? कभी आपने किसी शंकराचार्य जी से भेंट की है? स्वरूपानंद जी से, और जो मेरठ के अंदर मंदिर है उसमें धक्के मार करके अपने ही हिंदुओं को निकाल दिया गया। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या आपने कभी किसी शंकराचार्य जी से पर्सनली भेंट की या उनसे जाकर अपनी बात कही या उन्हें बताई? अगर आपने उन्हें नहीं बताई तो उन्हें पूरे भारतवर्ष में कोई सपने नहीं आते हैं। आपको बताइए, हमारे जो सबसे ज्यादा मंदिर है ये तो विदेश से धन आयात करते हैं। हमारे यहाँ मंदिर इतना होता है कि क्या हमें सरकार से भी मांग करनी चाहिए, सब लोगों को मिल करके, कि हम इनका नियंत्रण अपने हाथ में लेंगे। लेकिन नियंत्रण की तो बात छोड़िए, हमारे यहाँ बहुत सारे उद्योगपति हैं जो उनकी स्थिति हैं, शहरों में लेके रहते हैं, सोने का छत्र बड़े बड़े सिंहासन पर बैठते हैं। क्या हमें ये नहीं करना चाहिए कि हमारे जो गरीब, हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग जो आज भी विचारों के बाद खाने को नहीं है, खाली पेट में हो, बदन को वाला, ये रखी करी कंट्री वाला, कभी सोचा उनके विषय में कि उनकी शिक्षा की व्यवस्था करें? नहीं चलने दो। इसके लिए शंकराचार्य दोषी नहीं है। जी हाँ, शंकराचार्य हमारे गुरु है, वो हमें दिशा देते हैं। क्या उन्होंने समाज को दिशा देने का प्रयास किया? परमेन सागर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। परमेन सागर जी, देखिए, जब ये चर्चा आम होगी, आम लोगों तक पहुंचेगी, तो जो लोग हम पर टिप्पणी कर रहे हैं, हमसे अर्थ सनातन धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो उन्हें ये रास्ता मिलेगा, ये विकल्प मिलेगा कि ये जो सनातन धर्म के लोग हैं ये स्वयं में एक नहीं है। क्योंकि आज आपस में लड़ने का समय नहीं है, बल्कि आज आवश्यकता 1873 में शिकागो के धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने जो व्याख्यान दिया था सनातन धर्म के ऊपर 48 घंटे तक, और सारी दुनिया ने उसको सुना और सम्मोहित हो गई। आज ऐसे ही स्वामी विवेकानंद की आवश्यकता है, न कि हम आपस में अपने विचारों को, भिन्नता को सामने लाए। जिसने ये टिप्पणी की है, हम यहाँ इसकी चर्चा के लिए हैं। और लक्ष्य जी यहाँ मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से सही कह रहे हैं, और जिस प्रकार से आप विधि के जानकार हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं परमेन सागर जी, एक सवाल मैं पहले नागेंद्र तोमर जी से लेना चाहूँगा कि जिस तरीके से उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया है कि डेंगू मच्छर की तरह सनातन, इसे खत्म करना चाहिए, इस पर आपका क्या स्टैंड है? ये मुख्य सवाल ये है। हमारे आद्य शंकराचार्य जी दक्षिण भारत से थे, और सबसे पहले ईसाई धर्म का जो प्रादुर्भाव हुआ वो दक्षिण से ही हुआ, केरल से। आज केरल में सबसे ज्यादा आबादी वो ईसाइयों की हो गई है, ये हमको भी मालूम है। और वो लगातार पूर्वोत्तर भारत हो हमारा या फिर हमारा दक्षिण भारत हो, जहां से सबसे ज्यादा, आज मैं कहता हूं कि सनातन बचा हुआ है तो दक्षिण की वजह से बचा हुआ है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है सनातन को, वो भी दक्षिण में पहुंच रहा है, जबकि हमारे वहां बहुत बड़े बड़े मठ हैं, बहुत बड़े बड़े धर्माचार्य वहां हैं। लेकिन हम कहते हैं ये हमारी आपस की लड़ाई नहीं है, हमें अपने अंदर अपना आकलन भी करना होगा कि कहां हम में कमी रह गई है, उसे कैसे दूर किया जाए। इसलिए स्टालिन ने जो बात कही है, ये कोई दबा, इसका एजेंडा उजागर किया उसने। ये कोई ऐसा नहीं कि उसने अचानक कह दिया, अचानक नहीं कहा, उसका जो पहले से चला रहा है वो बात उसकी जबान पर आ गई। जब से देश आजाद हुआ, गांधी जी ने भी लेकर के इस बात को प्रश्न उठाया था कि ईसाई जो है बहुत बड़ी मात्रा में इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं और इन पर लगाम लगानी चाहिए ईसाई मिशनरियों पर कि धर्मांतरण ना करे। वो पाखंड फैला करके, डरा करके, पैसे के बल पर ये सब कार्य कर रहे हैं। और ये सब जो स्टालिन ने किया है, ये उसकी पीड़ा है
क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 13 बड़े ईसाई मिशनरी संगठनों पर जो विदेशी अनुदान विनिमय अधिनियम के तहत चंदा लेते थे उस पर रोक लगा दी। इनके पेट में वो पीड़ा हो गई कि अब ईसाइयत कैसे फैलेगी। और यही तक नहीं, मैंने आपको बताया गांधी जी के बारे में। गांधी जी जो है उनके अपने संस्मरण में उन्होंने लिखा है राजकोट में, उन्होंने कहा है कि मिशनरियों के द्वारा हिंदू देवी देवताओं के बेहद अपमानजनक शब्द कहे जाते हैं और उन्हें अपमानित करके ईसाइयत बनाया जा रहा है और मैं इसके खिलाफ हूं। लेकिन देश आजाद होने के बाद, क्योंकि देश आजाद नहीं होता, सत्ता का स्थानांतरण हुआ था, नेहरू जी ने ये सारी चीजें स्वीकार की क्योंकि हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे, कमजोर हो चुके थे, हमें अपने आर्थिक विकास के लिए मदद थी, विदेशी मदद की आवश्यकता थी। हम ईसाई मिशनरियों का विरोध नहीं झेल पाए और हमने वो सब स्वीकार किया कि हाँ, हम धर्म परिवर्तन को भी मान्यता देंगे। मंडलेश्वर जी, कभी मनुस्मृति जलाई जाती है तो कभी रामायण पर छींटाकशी की जाती है, कभी हिंदू धर्म के बारे में कुछ कहा जाता है तो कभी सनातन पर। क्या कोई संगठित इस पर अभियान चलाया जा रहा है ताकि सनातन को तोड़ा जा सके? क्या कहेंगे आप? मंदिरों पर भी आ जाती है बराबर। मठ मंदिर मुक्ति अभियान छेड़ा गया था और उसमें काफी हद तक कामयाबी भी मिली। अब अभियान जो छेड़ा हुआ है आदरणीय एडवोकेट श्री उपाध्याय जी के साथ, अश्विनी उपाध्याय जी के साथ मिलकर वो छेड़ा गया है कि हमें किसी भी तरह से वक्फ बोर्ड का कानून रद्द चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने पिछले 13 साल में 8 लाख एकड़ जमीन हड़प ली है। अगर जमीन हड़प ली, किसी की गांव का गांव हड़प लिया और उसे कहा कि तुम्हारी जमीन तब वापिस करेंगे यदि तुम इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो, तो लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो अपील कहीं नहीं कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता उनको। कहां पर? सीधा वक्फ बोर्ड के अंदर, जहां के 7 मेंबर देने वाले फैसला मुसलमान ही थे। क्या करते लोग? तो गरीबी, अनपढ़ता, जो आपने कहा अनपढ़ता भी एक कारण बना कि वहां पर इन्होंने अपने स्कूल खोल दिए और यहाँ पर ईसाइयों के स्कूल सीबीएसई बोर्ड के खुलते चले गए, जहां पर यह कहा जाता है कि भाई यीशु मसीह को पूजो, यीशु मसीह की प्रार्थना सिखाई जाती है, लेकिन वहां गायत्री मंत्र नहीं पढ़ा जा सकता। यही सारी कमजोरियां हमारे भीतर हैं और इन कमजोरियों को हमें दूर करते हुए एक सनातन, एक धर्म, एक राष्ट्र के झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। और आपको बात बता दूं, अभी ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है और वहां से अवशेष निकल रहे हैं। ये सारी चीजें कौन लड़ाइयां लड़ रहा है? ये धर्म के लोग ही तो लड़ रहे हैं। किसको आगे करके? वकीलों को आगे करके, क्योंकि हम खुद वकील तो है नहीं। लड़ेंगे तो वकील ही, लड़ेंगे तो एडवोकेट ही ना। तो अश्विनी उपाध्याय जी भी वहां लड़ रहे हैं ना, मुकदमे लड़ रहे हैं, लेकिन पीछे से सपोर्ट कौन है? हम लोग हैं। हम ही लोग उनको सारे के सारे शास्त्रों के उठा देते हैं कि ये फलाने शास्त्र में ये है, फलाने शास्त्र में ये है, खसरा नंबर ये है, सारे निकाल के हम लोग देते हैं, तभी तो लड़ा जा रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक एक करके उल्टे पुल्टे सारे कानून रद्द होंगे जो मुसलमानों ने बनाए थे। यहाँ पे पिछले 70 साल मुसलमानों ने राज्य किया। हम नहीं मानते कि हमने हिंदुओं ने राज्य किया है, सारा मुसलमानों ने राज्य किया है, ईसाइयों ने राज्य किया है। उन्होंने अपने हिसाब से कानून तोड़ मरोड़ कर दिए। 2013 में जो इन्होंने वक्फ बोर्ड का कानून बना दिया कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी घोषित कर सकता है, और तो और पंजाब में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट के बीच में इन्होंने बना दिया था, मस्जिद बना दी थी और उसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रही थी किसी तरह से इसे हटाओ यार, कैसे भी तो हटाओ। सुप्रीम कोर्ट के पास भी इतनी शक्ति नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें करनी होगी। पहले नहीं बचेगा तो धर्म बचेगा, वरना हम भी नहीं बचेंगे और कुछ भी नहीं बचेगा। मैं अगला मैं एक 2 मिनट का कमेंट, लास्ट कमेंट 1-2 मिनट के। लक्ष्य जी, एडवोकेट लक्ष्य जी, आपका क्या कमेंट है पूरे? देखो ऐसा है, ये जो स्टेटमेंट आया है ये बहुत हताहट और बहुत जल्दबाजी में और बहुत डर की वजह से आया, क्योंकि कहीं ना कहीं सनातन धर्म अब पहले के मुकाबले एक हो रहा है, इसलिए ये सारी पार्टियां डर रही हैं, इसलिए स्टेटमेंट बहुत जल्दबाजी में डर की वजह से आ रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, पहले अभी मोहम्मद जी ने सही कहा कि पिछली कांग्रेस की सरकारों में कुछ ऐसे वक्फ एक्ट जैसे कानून, ऐसे गलत कानून आ गए जिनका हम प्रतिवाद नहीं कर सके, अनभिज्ञता की वजह से, सरकार की वजह से। ये बात सही है कि किसी भी धर्म को फैलाने में सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है
अब कोई सरकार ऐसी आई है जिससे सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जा रहा है और हमें उसमें अपने संतों के साथ और वकील होने के नाते कानून के साथ हमें उनका सहयोग करना चाहिए, ताकि हम कानून के साथ सनातन को आगे बढ़ाएं और राष्ट्र को आगे बढ़ाएं और इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में हम योगदान करें संतों के साथ। तो ये मैं भी अपनी तरफ से ये वादा करता हूं कि जैसे भी हमसे योगदान होगा हम समाज के साथ मिलकर के और देश को आगे बढ़ाएंगे, धर्म को आगे बढ़ाएंगे, सनातन को आगे बढ़ाएंगे। नागेंद्र नागेंद्र तोमर जी, जैसे ये दो गठबंधन इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, एक INDIA और एक UPA मोदी वाला। तो आप 26 गठबंधन एक तरफ हैं और 38 गठबंधन एक तरफ हैं। क्या ये जो INDIA गठबंधन है, क्या ये एक ऐसा लगता है आपको कि ये सीधे सीधे सनातन के विरोध का गठबंधन है और सारे ही दल इसी तरह की विचारधारा के हैं? क्या कहेंगे आप इस पे? केवल इसमें 100% है। इसमें कुछ लोग वो हैं जो धर्म को नहीं अभी आ रहा हूँ नागेंद्र जी। कुछ लोग वो हैं जो तुष्टीकरण करते हैं, कुछ लोग वो हैं। तो ये सारे का सारा जो गठबंधन है, ये बहरूपियों का, कालनेमियों का गठबंधन है, जिनका केवल एकमात्र ध्येय है कि सनातन को समाप्त करना। और इससे हमें सजग रहने की आवश्यकता है। और इनकी अकुलाहट, अभी वकील साहब ने कहा कि अकुलाहट क्यों है? अकुलाहट यो है कि ईसाई मिशनरी, जो 13 बड़े मिशनरी थे, जो वहां से 54 करोड़ रुपया आता था विदेश से, उस पर मोदी जी की सरकार ने प्रतिबंध लगा, पैसे आने पर रोक लग गई। उस वैदेशिक पैसे का प्रयोग या भारत को जो है उसमें धर्मांतरण में किया जाता था, उसे रोक लगाने की बौखलाहट है। और निश्चित रूप से अभी बहुत बढ़िया कहा, मैं तो कह रहा हूं संत समाज हमारी अगुवाई करे। हम तो तैयार बैठे, हम तो चाहते हैं संत समाज हमारी अगुवाई करे, और अगुवाई करने के लिए शंकराचार्य सजग रहे। और अगर कोई इस तरीके का विधर्मी, इस तरीके के सनातन के खिलाफ बयान देता है तो उसका जवाब उसी की भाषा में दिया जाए और ये स्पष्ट कह दिया जाए शंकराचार्यों के द्वारा, अगर कोई भी राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समर्थन करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। देखें फिर कैसे बोल जाएंगे ये। नरेंद्र टोक जी, मैं अभी ग्राउंड पे रिपोर्टिंग पे था कल, तो वहाँ मुझे एक हमारे व्यूअर थे, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि देश के अंदर एक अली बाबा और 40 चोर और जनता है उसकी पहरेदार, जो धन की रक्षा GST और टैक्स के द्वारा दे रही है। तो कि अली बाबा 40 चोर की कहानी जो बचपन में हम सब ने पढ़ी है, वो इस वक्त दिखाई दे रही है कि उसे लूटने के लिए 2 गठबंधन बने हुए हैं और अली बाबा रक्षा कर रहा है, 40 चोर उसे लूटने की कोशिश कर। आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले को लेकर के? देखिए, मैं बहुत ही संक्षेप में की वाक्य में एक बात कहना चाहता हूँ, उससे संक्षेप समझ लेना। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को जो गालियाँ दी, उसका विरोध इंडिया ने नहीं किया, भारत ने किया है जी। इसी से आप समझ लीजिए इंडिया क्या है, भारत क्या है। इंडिया ने कोई विरोध नहीं किया, इसलिए इंडिया नहीं चाहते, भारत चाहते। इसलिए कि मर जाएगा तो भारत जीवित होगा, वो जीवन होगा, तो जिससे कोई फिर सनातन को गाली न दे सके। इसलिए इंडिया में क्या क्या मिला हुआ है आप समझ लीजिए, देसी प्रोडक्ट है सारा का सारा ये। आज हमारे पास समय इतना ही था, और जैसा कि हमारे धर्मगुरु सामने आया है, पूरी डिबेट है, हमारे धर्मगुरुओं ने समाज तक पूरा संदेश हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को पहुंचाने तक अपने उतने प्रयास नहीं हो पाए हैं जितने होने चाहिए थे। अब जो स्थिति है, सनातन धर्म को पर जो टिप्पणियां हो रही हैं उसे कोर्ट ने संज्ञान में लिया है और उस पर कार्रवाई भी होगी। समाज को भी जागरूक होना होगा और तभी देश ये सुरक्षित रहेगा। तो आज की खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात। सनातन। नमस्कार।